हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम संपूर्ण पदखंड पूरा जो आपका पदखंड है पूरा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने संपूर्ण गद्यखंड का पूरा महामैराथन करा दिए हुए। आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उसको सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को आपको क्लियर करना है, यानी कि संपूर्ण गद्यखंड हमने पूरा करवा दिए हैं। आज संपूर्ण पदखंड करवाने वाले हैं और सभी का सारांश, यानी कि कहे शॉर्ट में तो पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में समझते हुए चलते हैं, जिसके कारण यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी के सभी क्लियर हो जाता है। तो वो आपका बहुत अच्छी बात है, ताकि इसी तरह से आपको समझते चलिए। इससे पिछले बार हमने गद्यखंड का पूरा करवा दिए थे। आज हम पूरा पदखंड का 1 से लेकर 13 चैप्टर तक करवाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले जो कर्वक पाठ है, सबसे पहले हम कर्वक पाठ को समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसको आपको बोला जाएगा कि कर्वक पाठ का सारांश लिखे, भावार्थ लिखे। तो कैसे आपको लिखना है, चलिए उसको हम आपको बताते हैं। देखिए, लिखना है प्रस्तुत कविता कर्वक के महान लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। लेखक ने एक आंख का ही होने पर भी काव्य गुण है, यानी कि वो एक आंख के भी होने में इसमें इतना ज़्यादा वो महान है कि बड़े बड़े रूपवान लोग उनकी तरफ मुख की तरफ देखा करते हैं, सिर्फ कुछ जानने की इच्छा से, कुछ ज्ञान बढ़ाने की इच्छा से। जिसने भी यह काव्य सुना वो मोहित हो गया। जो भी काव्य सुनता है उसको क्या मोहित हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कभी क्यों आकर्षित हो जाता है? क्योंकि उनके बात ही इतना अच्छी है, क्योंकि उनके पास ना ही रूप है, ना ही उतना धन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके पास बात है, ज्ञान है। देखिए ज्ञान शक्ति कितनी होती है। लेखक कहते हैं, लेखक यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा के समान, जो चंद्रमा जो होता है, आप लोग चंद्रमा को तो देखे ही होंगे, ऐसा तो इतना तो आप नए बच्चे आज का जन्म हुआ है ना कि चंद्रमा भी नहीं देखे। चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकित कर दिया, यानी कि वो मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे चंद्रमा के समान बनाकर कलंकित कर दिया। इसमें भी जैसे चंद्रमा पे देखेंगे, उसमें क्या होता है, यानी कि गोल चंद्रमा है तो इसमें काला काला थोड़ा सा दाग होता है, लेकिन दाग होता है ना, फिर भी क्या वो जोड़ देता है, यानी कि वहाँ पर रोशनी देता है, तो इसीलिए वो होता है। यानी कि उसी तरह कवि बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा ही है, भगवान ने मुझे बनाया है और मुझे कलंकित कर दिया है। वे दृढ़ आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, यानी कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर रहा है कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को प्रकाशित करता है। चंद्रमा में दाग है, वो काला काला दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह संसार को प्रकाश देता है। विधाता ने समुद्र के पानी में और खारेपन का दोष किया, यानी कि वो जो नमकीन जैसा कुछ होता है खारेपन, और तभी तो वह ऐसा अशुद्ध और अपार हुआ है, तभी तो वो अपार माना जाता है, यानी कि वो किसको बहुत ही ज़्यादा। और सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, सुमेरु जो पर्वत था उसको त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वो सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ। तभी तो, यानी कि ये कहने का मतलब जो विपत्तियाँ जो होती है वो मनुष्य को और पूर्ण बनाती है। और भगत सिंह हमारे यही भी कहते थे। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसके गुण है उसके अवगुण भी है, यानी ऐसा नहीं कि सब उसमें गुण भी है। यानी कि 10 लोग, अगर ऐसे हमें ही होता है क्या, अब 10 लोग मान के चलिए, अगर 10 लोग प्रणाम करते हैं, 10 लोग गाली भी देते हैं, 10 लोग इज्जत करते हैं तो बेइज्जत भी करते हैं। इसी तरह से जितना भी होते हैं ना, सभी एक साथ होते हैं, यानी कि ये सब जरूरी है, ऐसा होता ही है। अब भगवान को, राम जी को लोग नहीं छोड़े, हम लोग तो आप आम इंसान है ना, तो कोई भी ऐसा बोल सकता है। यानी कि जहाँ अगर मान के चलिए, अगर 10 लोग आपसे सलाह रहे हैं तो आपको 10 लोग सलाह नहीं भी लेंगे, 10 लोग आप पसंद आ रहे हैं तो 10 लोग को पसंद नहीं भी आएंगे। यानी कि ऐसा सब कुछ ज़रूरी है। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, जहाँ पे ज्ञान है वहाँ पे अज्ञानता भी है, यानी कि सभी कुछ साथ साथ होता है। तो इसलिए कहा गया कि जहाँ पे गुण है वहाँ पे अवगुण भी है। ठीक है, वे अपने एक आँख को दर्पण के समान समझते हैं। वे कहते हैं कि हमारे एक ही आँख है, लेकिन वो दर्पण के समान, यानी उसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख सकते हो, ऐसी कहते हैं अपने जायसी जी। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ आती है, उसी प्रकार कवि की आंखों में भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका एक कर्वक चैप्टर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसमें यह भी कहते हैं कि कहाँ है वो रूपमती पद्मावती, जो इसका इतना था रूप के पीछे जो पागल था लोग, तो वो कहाँ है? वो सभी मर चुके हैं। यानी कि कहते हैं ना, फूल मरे पर मरे न वासु, यानी फूल मर जाते लेकिन जो उसकी सुगंध होती है ना, वो नहीं मरती है, वो हमेशा के लिए रह जाती है। ठीक है, अगला आइए, थोड़ा सा और है, इसमें समझेंगे। साथ ही साथ जायसी जी यह कहते हैं कि इस नश्वर जगत यानी कि नष्ट होने वाला, इसमें क्या है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यानी कि ऐसा थोड़ी कुछ परमानेंट तो है नहीं। यानी कि जो नए लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो अब यमलोक जा रहे हैं, वहाँ पे यमराज जी से मिल रहे हैं। उसी प्रकार इंसान की भी केवल कीर्ति ही यहाँ रह जाती है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं, कोई अमीर गरीब कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कीर्ति, जो आप काम करेंगे ना वही रह जाएगा। सारा धन का सब यहीं पर रह जाएगा, जो आपका कीर्ति होगा, जो काम आप किए होंगे, जो आपका एक तरह से
क्या कुछ अच्छा किए होंगे, किसी का भलाई किए, तो वही आपके साथ जाता है, यानी कि कोई आपका कुछ जाता ही नहीं है। यही कहने का मतलब है। इस कवि कहते हैं कि इसमें कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा, किसको, ये आपका जो पढ़ रहे कर्म इसी का कर रहा है, अभी पढ़ रहे हैं ना, आपको भी बोला जा रहा है, जो भी इसको पढ़ेगा वो उसे 2 शब्द में जरूर याद है। कौन? मात्र 2 शब्द। कौन शब्द याद करें? रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। कवि जिस प्रकार फूलों के सुगंध रहे ही उनकी पहचान रह जाती है। जो क्या फूल जो होते हैं वो झड़ कर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके जो उसमें क्या अगर सुगंध होते हैं वो रह जाते हैं। यही कहने का मतलब है। तो उम्मीद है आपका कर्मक पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। कोई भी सवाल आएगा चुटकियों में आप बना देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला चैप्टर सूरदास का पद है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये आपका पद है सूरदास का। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, एग्जाम करीब है, इसलिए कंसंट्रेशन होकर आप बहुत ही ध्यान लगाकर सिर्फ इसको मोबाइल को फुली स्क्रीन में करिए और इसको मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। देखिए कृष्ण के भक्त, तो कृष्ण जी के जो भक्त हैं महाकवि तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ गीतकार, यानी बहुत ही अच्छे गाने वाले। इन्होंने इस पद की रचना की है। किस पद की? यही सूरदास वाला पद। इसमें क्या होता है कि नहीं, जो सूरदास जी होते हैं वो बालकृष्ण से भोजन करे तो उनको भोजन को बताते हैं, कितने बच्चे से कितना प्यारा बच्चा है भोजन कर रहा है, कितना कि उनके जो भोजन जो छोड़ देते हैं, यानी कि जो जूठा होता है वही तुलसीदास नहीं, सूरदास कहते हैं कि जो भोजन वो छोड़ दिए वही हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, आधा स्वर्ग यही पहुँच जाएंगे हम। और इस पद में दुलारे भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालकृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है कि हे कमल के समान नयन वाले नारायण उठिए, सुबह हो गई है, गाय दौड़ पड़ी है। यानी कि जो फूल है और भौरे जो लताओं पा चुके हैं, जो क्या है कि जैसे कि सूरज जो है वो सर पर आ चुका है। यानी कि जो होते हैं ना, आपके जो उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे कैसे सुबह हो चुका है, ये संकेत दिया जा रहा है बालकृष्ण को, ताकि वे उठ सके, क्योंकि वो सोए हुए हैं, मस्त से सोए हुए घोड़े बेच करके। और कहा जा रहा है कि ब्रजराज और नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे, कमल के फूल खिल गए हैं, कहा है आप उठिए, रात को खिलने वाली कुमुदनियाँ सुकुच गई, यानी जो रात में फूल खिलते हैं वो मुरझा गई, चली गई वो। मुर्गे भी बोलने लगे, जो मुर्गे जो होते हैं वो भी बोलने लगे कुकरुकू, पक्षियों भी चहचहाने लगी है। और गाय भी बड़े में बछड़ों के लिए रंभाने लगी है कि वह बच्चे को दूध पिलाने हेतु रंभा रही है। चंद्रमा भी अब फीका पड़ गया है, चंद्रमा भी अब जा रहा है, सूरज आ रहा है, यानी कि उपमा देते हुए बालकृष्ण को जगाया जा रहा है। सूर्य का प्रकाश फैल गया है, सूर्य का प्रकाश फैल गया है चारों तरफ, इजोर हो गया है। नरहरि भी गा रहे, हे श्याम अब सुबह हो गई है, उठ जाओ कितना सोएंगे। कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग है। जो अगला जो आपका सबसे पहला जो है एक लिखा हुआ उसमें आपका बुक में देखेंगे, सबसे पहला स्टेंजा, उसका दूसरा स्टेंजा में है कि पहला में क्या किया जा रहा है, पहला में बालकृष्ण को उठाया जा रहा है। दूसरा में क्या कह रहे हैं, दूसरा में जो कृष्ण खा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि कितने प्यार से वो खा रहे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। तो चर्चा की है कृष्ण, हे कृष्ण नंद जी की गोद में बैठकर कुछ भोजन खा रहे हैं, यानी भोजन कर रहे हैं, अपने हाथ से ही खा रहे हैं, कोई खिलाया नहीं जा रहा है। तो कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, यानी अपने छोटा सा हाथ है, कितना खा पाएंगे, थोड़ा सा खा रहे हैं, थोड़ा सा गिरा रहे हैं, बहुत प्यार से भगवान है तो लीला कर रहे हैं। वे माखन मिश्री यहाँ सब एक ही मिलाकर खा रहे हैं। ये दृश्य देख माता यशोदा निहाल हो रही है, बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा कितना अच्छा भोजन कर रहा है। इस सुंदर छवि का वर्णन करते नहीं बनता, यानी कितनी अच्छी वो दृश्य है, इसको वर्णन नहीं कर पा रहे अपने ये सूरदास कि कैसे लिखे, कितना प्यारा दृश्य था वो। खाना खाने के बाद नंद जी कृष्ण को कुल्ला कराते हैं, जो होता है छोटा बच्चा होता है उसका पिता जो तो कुल्ला कराते हैं, अरे बेटा कुल्ला कर लो, अब तुमने खा भी लिया। और स्वयं भी करते हैं, करेंगे। कवि सूरदास ने प्रसाद के रूप में जूठन मांग रहे हैं, प्रसाद के रूप में कि मुझे प्रसाद मिल जाएगा, कहते हैं कि मुझे क्या मिल जाएगा, जूठन मांग रहे हैं, यानी कि मुझे प्रसाद मिल जाएगा, आप जो खा लिए सिर्फ हमें वही मिल जाए। तो कवि ने इसमें प्रेम और भक्ति भी दर्शाया है, क्या है, प्रेम और भक्ति भी इसमें दर्शाया है कवि ने। आगे तीसरा पद जिसका नाम है तुलसीदास का पद, दूसरा जब पद समाप्त हो गया, सूरदास का पद ध्यान है ना, हाँ याद रखिएगा, समाप्त हो गया। इसी तरह से हम 13 चैप्टर इसमें क्लियर कर देने वाले हैं, लगभग ज़्यादा से 1 घंटा मुश्किल से लगेगा, उसके ज़्यादा में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछाएगा वो मस्त तरीके से आप बना लेंगे, तो उसके लिए तो आप फिक्र मत कीजिए। देखिए
अब आपका पद तुलसीदास का है। इसको चलिए कैसे आपको इसका समरी अगर बोला जाए एग्जाम में लिखने के लिए तो कैसे लिखते हैं। समरी जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लगभग 15 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 15 नंबर समरी आता है। तो इससे आपका समझ लिए 15 नंबर तो क्लियर ही है। उससे पहले आपका जो इससे शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पद है तुलसीदास का, उसके लिए हम समझते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के जो लिटरेचर के महान कवि है, ग्रेटेस्ट पोएट। इन्होंने ही इस पद की रचना की है। कौन से पद? ये पद जो है तुलसीदास का इसकी कवि ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की विधि पूर्वक स्तुति करने के बाद सीता जी की स्तुति की है। इन सभी की स्तुति गीत गुणगान करने के बाद अब सीता जी की स्तुति की है। देखिए एक आपने विलोम शब्द पढ़ा ही होगा कि स्तुति, निंदा, ये तो पढ़ने स्तुति यानी कि इसे प्रशंसा करना, गीत गाना, निंदा यानी कि उसका क्या करना, बुराई करना। उसने सीता को ऐसा मुझे आपका विलोम शब्द भी नहीं पढ़ा रहे, अभी पाठ पढ़ा है तो इस पर ध्यान दीजिए। उसने सीता को माँ कहकर संबोधित किया है कि हे माँ, माँ कहकर संबोधित किया है। और वे अपनी भक्ति और श्री राम के मध्य मध्यम बनाने के विनम्र अनुरोध किया है कि उनके बात को उन तक पहुँचा दे, जिससे उसके आराध्य यानी कि प्रभु श्री राम, उसकी मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए राम जी ने 14 साल तपस्या की, भगवान बन गए, क्योंकि ऐसे तो भगवान थे लेकिन यहाँ पे कोई जानता नहीं था। लेकिन वह जब वापस लौटे अयोध्या में तो सब जान गए कि ये भगवान है, तभी तो ये 10 सिर वाला रावण का वध कर दिए। उसके आराध्य श्री राम उसकी शक्ति से प्रभावित होकर इसका इस भावसागर से उद्धार कर दिया। यानी कि वह सीता जी से वे कहना चाह रहे हैं कि आपका एक भक्त है, बहुत भिखारी भक्त है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, अपनी बात को आपसे तक पहुंचाना चाहता है कि आपका ही वो नाम लेता है तो उसका पेट भरता है, नहीं तो वो भूखा ही रह जाता है। कवि ने ऐसा उचित अवसर पाकर ही कहने को कहा, यानी कि उचित अवसर पाकर ही अपने क्या कि अपने पति से सीता जी से बोल रहे हैं कि अपने राम जी से कहिएगा कि आपका कोई सेवक है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है और आपसे वो गुणगान करता रहता है। कवि ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास एवं आस्था प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। वह अपने दैव अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने की भीख मांग रहा है। वह अपने प्रभु की क्या भक्ति सुधा से अपने पेट भर लेना चाहता है। ठीक है, तो आपका तीसरा चैप्टर भी ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो ही गया। ठीक है, आइए चौथा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मज़ेदार चैप्टर है, वो भी उतना तो नहीं है, नाभादास वाला चैप्टर है तो उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी अगर आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए समझना तो पड़ेगा। देखिए छप्पय पाठ, जिसको नाभादास लिखे हुए, छप्पय पाठ को कौन लिखे हुए? नाभादास। ठीक है, देखिए प्रस्तुतन छप्पय भक्ति भावना से रसयुक्त है। छप्पय पाठ क्या है? भक्ति भावना से क्या है कि रसयुक्त है, जो सगुणोपासक राम भक्त कवि नाभादास द्वारा रचित है। यह छप्पय कबीर और सूर पर लिखा गया है। किन पर? कबीरदास और सूर पर लिखा गया है। कवि ने क्रांतिकारी कवि कबीर की मति की गंभीरता और अंतःकरण की भक्ति से पूर्णता का वर्णन करते हुए कहा कि कबीर ने जाति पाति वर्णाश्रम आदि का आदर करने के बजाय भक्ति को ही महत्व दिया है। कबीर ने भक्ति के विमुख धर्मों के क्या कि धर्मों को अधर्म भी कहा है। ठीक है, आगे देखिए कवि ने महाकवि सूरदास के काव्य की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रभु के द्वारा दिया गया श्री दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूरदास ने हरि लीला का एक ऐसा अद्भुत वर्णन किया है कि सुनने वाले की जो बुद्धि होती है वो विमल हो जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सूरदास के पदों को सुनकर खुशी से ना झूम उठे, यानी खुशी से नाचने लगा हो, ऐसे लिखावट है सूरदास जी की। तो आप भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सिलेबस में है ये सब चीज़ें। भगत सिंह के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ा जाएगा, जिसके पढ़ने का बच्चे आजकल युवा उत्सुक होने चाहिए, वो आपका सिलेबस में, उसके लिए आपको मार्क्स दिया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। चलिए हमारे भी बड़ी बात थी जब हम पढ़ रहे थे तब का। अब देखिए पाँचवा चैप्टर जिसका नाम है कवित चैप्टर, जिसको भूषण जी इसको लिखे हुए। चलिए इस चैप्टर को भी समझते हैं, बहुत मस्त तरीके से, भी बहुत मजा आएगा समझने में। देखिए कवित चैप्टर जिसका क्या है कि जिसको लिखे कौन है? भूषण जी। चलिए इसको समझते हैं। अगर बोला जाएगा कि कवित पाठ का भावार्थ लिखे, सारांश लिखे, केंद्रीय भाव बताए, सभी का आपको एक ही तरह से लिखना है। कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। प्रस्तुत कवि रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा ये रचित है। किनके द्वारा? भूषण के द्वारा। इनमें कवि ने अपने प्रिय नायकों प्रिय होगा, प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया कि वे कितने महान थे, कितने शौर्यशाली से। यह बताया कि छत्रपति शिवाजी का तो तलवार निकलता था, दुश्मन को मार अच्छा उड़ा दिया सीधे। और कवि ने शिवाजी को मलेक्ष वंश पर उसी प्रकार अधिकार बताया है जैसे
इंद्र का यम पर, इंद्र का किस पर अधिकार है? यम पर। श्री राम का किस पर अधिकार है? रावण पर। और जंगल का तथा हिरणों के झुंड पर किसका? वही लायन, शेर, जंगल का राजा, अधिकार बताया है। और आगे, कवि ने छत्रसाल के शौर्य पर उनकी तलवारें नागिन की तरह शत्रु के गले में मृत्यु के समान लिपट जाती है। जिस प्रकार से जो नाग नागिन होते हैं ना, जिससे आपको गर्दन पर लपेट देते हैं, इसलिए उनकी तलवार तो शिवाजी के म्यान से निकलती है, तो फिर हाथियों का जब कितना भी झुंड क्यों ना, एक एक क्षण में उसको, पल भर में उसको क्या कर धराशायी कर देते हैं, बड़े बड़े सेना को। आप इसका कहानी सुने होंगे, जो अफजल खान होता है अपने नाखून से मारे, जब प्राग से सीधे ऊपर पहुंचा दिए, यमराज से मिलन करवा दिए उनका। किसका? अफजल खान का, जो कि बीरा उठाया था उनको मारने के लिए, लेकिन वह जानता था कि शिवाजी से लड़ना यानी कि स्वयं यमराज से लड़ना है। और आगे देखिए, आगे क्या है कि करते हुए शत्रुओं के लिए काल बताया गया, जो वर्णन करते हुए कहा कि उनकी तलवार के लिए विभिन्न उपनामों को प्रस्तुत करती है, यानी कि उनकी तलवार का सामना शायद इस धरती पर कोई नहीं था जो कर सके। और आगे देखिए, अगला चैप्टर, ये भी आपका भूषण जो चैप्टर था ना, ये भी आपको क्लियर हो ही गया। आगे बढ़िए और अगला चैप्टर की तरफ देखते हैं। देखिए छठा चैप्टर क्या है? छठा चैप्टर भी बहुत मस्त चैप्टर है, देखिए इसको देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में, चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए इसको भी समझते हैं। तुमुल कोलाहल कला में जो पाठ है, अगर बोला जाएगा कि तुमुल कोलाहल कला में, पाठ का पौष्टांश लिखे, भावार्थ लिखे, केंद्रीय भाव बताए, तो कैसे लिखना है? चलिए उसको ही देखते हैं। तुमुल कोलाहल कला में लिखना है, प्रस्तुत कविता नारी के महामगान क्या कि महिमागान के भावों से मुक्त है, जो महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह प्रसंग श्रद्धा और आदि पुरुष मनु से संबंधित है। इस महाकाव्य की नायिका, जिस पर जो नायिका है श्रद्धा, जो वास्तव में कामायनी है, उसके द्वारा आत्मगान प्रस्तुत किया गया है। इस आत्मगान में वह विनम्र किंतु स्वाभिमान युक्त स्वर में अपना परिचय देती है। वह मनु को बताती है कि जब मन कोलाहल में हो जाए, अर्थात अशांत हो जाए, तो उसे शांत करने वाली है। वह कहती है कि दुख में डूबे तथा व्यवस्थित एवं कमल के समान है। व्यक्ति जब विचारों के अधिकारपूर्ण मन को वन में रूपा की प्रकाश रेखा तथा खिले हुए प्रातःकालीन उथल पुथल में हो, तब उसे हृदय की बात माननी चाहिए। यानी कि तो कहने का मतलब है, जब बहुत सारा हल्ला हो रहा है, आप कोई डीजे बजा रहा है, उसमें आपको मन के बात और दिल की बात करने में कितनी परेशानी होती है ना, इसी चैप्टर में उसको बताया गया है। ये आपको पढ़े होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िएगा। चलिए, और तो समय है नहीं, आपका इसी जो पढ़ा रहे वही पढ़िए और बस रहने दीजिए, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए, सातवां चैप्टर है जिसका नाम है पुत्र वियोग चैप्टर है। चलिए इसको हम समझते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें माँ के प्रेम को दिखाया गया है कि जब इसका बेटा किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी दशा होती है ना, उसी कारण बहुत ही अच्छे तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसका वर्णन किए हुए। चलिए इसको समझते हैं। पुत्र वियोग प्रस्तुत कविता, ये जो आपका प्रस्तुत कविता है जो आपको दिया गया है पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कवित्री ने अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद इसे लिखा है, क्योंकि जो निधन हो जाती है उनके पुत्र का, उसके बाद ये लिखे। यह काव्य हर उस माँ के पुत्र के लिए है। यह जो काव्य किनके लिए है? हर उस माँ के पुत्र के लिए जिनका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उनकी कितनी दुर्दशा, कितनी भीषण परिस्थिति होती है जब किसी का पिता जो माँ होती है उसका बेटा, छोटा बेटा उसका मर जाता है, तो कितनी उसको तकलीफें होती है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है। वह कहती है, कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वह कहती है कि सारे संसार में खुशियाँ छाई है, सारे संसार में क्या है? खुशियाँ छाई है। ऐसे में एक दुखी माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है, कुछ नहीं है। उनके कितना भी संसार गा रहा है, लेकिन जिसका माँ का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो हमेशा उनके सभी शोक कर रहा है, यानी कि वो सब थोड़ा मातम ही मना रहा है पूरा संसार। वह अपने पुत्र का हर पल ध्यान रखती थी, यानी कि उसका समय मृत्यु हो गया तब ये लिख रही है, तो यानी कि हमेशा वो ध्यान रखते थे। और बेटा जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाता कि माँ, देखता बहुत सारे जो छोटा बच्चा होता है वो जब उसको जन्म होता है तो सबसे पहले माँ ही बोलता है, लगता है तब सारा काम काज छोड़ करके जो भी काम कर रहे उसको हटाएंगे, अरे बाहर में जाए काम हम, पहले हमारे बेटा मुझे पुकारा है। बेटे के पास चली जाती थी, बेटे की भलाई की कामना करते हुए वो देवों को प्रणाम किया, जो भी देव थे उनको प्रणाम किया कि मेरा बेटा सिर्फ सुरक्षित रहे, लेकिन वो भी नहीं रह सका। उनके सामने उनके बेटे को कोई नहीं बचा सका, सारा अपना संसार अपना काम करता रहा, वो असहाय बैठी रही, कोई सहारा देने वाला नहीं। वह पुत्र वियोग में तड़पती रही, वह अपने मन को जो समझा नहीं पाती। वो कहती है कि अगर कुछ पल के लिए, मात्र कुछ पल के लिए उनका बेटा वापस आ जाए, जो मरा हुआ जो बेटा है वो वापस आ जाए, तो उसे समझाती कि माँ को छोड़कर ऐसे कहीं मत जा अपने माँ को छोड़कर, तेरे बिना माँ को मन में
को समझाना बहुत कठिन है। भाई बहन पिता कुछ पल के बाद भूल सकते हैं, वो सब भूल सकते हैं कि हाँ कुछ अनहोनी भी हुई थी कुछ, लेकिन पर रात दिन के साथ रहने वाली माँ कैसे अपने बेटे को भूल सकती है। कितनी प्यारी, ये आप बहुत, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको आंख में आंसू आ जाएगा, अगर आप रियल आप स्टूडेंट है तो। नहीं तो आप अगर ऐसे वैसे है तो ये आपका होगा नहीं आपको कुछ, क्योंकि ये बहुत ही सबसे बेस्ट चैप्टर मुझे लगा तो यही लगा आपका पूरा जो आप पदखंड में। ठीक है, आगे देखिए। और जब आपका गद्य की बात करें तो हमारा बेस्ट अगर है तो वो उसने कहा था है फेवरेट, और इसमें पुत्र भी हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला चैप्टर है जिसका नाम है ऊषा। ऊषा चैप्टर, जो ऊषा क्या काल है, ऊषा काल जो वो होता है जो जो सूरज जो उदय हो रहा होता है और जो रात्रि होता है वो बीत रहा होता है, तब का ये जो समय होता है उसी को ऊषा काल कहते हैं। हल्का हल्का जो होता है सूरज की किरणें आ रही होती है और अंधेरा जो जा रहा होता है, इसमें आसमान में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देगा। तो ये उसी काल को जो ऊषा काल कहा जाता है। ठीक है, काल यानी समय, उसी समय को। चलिए अब देखते हैं जो ऊषा चैप्टर है इस कारण समझते हैं कि अगर बोला जाएगा ऊषा चैप्टर का सारांश लिखे, भावार्थ लिखे तो कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता ऊषा में प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण किया हुआ है, द्वारा किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में कवि ने प्रातः कालीन आकाश की पवित्रता, कितना पवित्र है, निर्मलता और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमाओं की तुलना की है। इसमें प्रातः कालीन नीले आकाश को शंख जैसा बताया गया है, नीले शंख जैसा, और सूर्योदय के पहले की लालिमा के प्रभाव को आकाश ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने काली सील को केसर से धो दिया हो। जो काली सील होती है केसर से धो दिया हो। काली स्लेट जो होता है इस पर आपको क ख ग घ ङ पढ़े होंगे ना, वही वाला स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, या नीले जल में किसी की उज्ज्वल गोरी देह हिल रही हो। किंतु सूर्योदय हो जाने से ऊषा सुंदरी का वह जाग धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी जब सूर्योदय होता है तो वो जो ऊषा करता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, यही कहा जा रहा है। आगे बढ़िए। अगला चैप्टर है जिसका नाम है 9वां चैप्टर, जन जन का चेहरा एक। जन माने लोग, सभी लोग का चेहरा एक है, यानी कि इसका क्या मतलब है तो वो आपको इस चैप्टर से पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलिए समझते हैं इसको कि जन जन का चेहरा है, जिसको लिखे कौन है, हमारे गजानन माघव मुक्तिबोध जिसको लिखे हुए हैं। तो चलिए देर किस बात का समझना स्टार्ट करते हैं। कविता गजानन माघव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इसमें पीड़ित और संघर्षशील तथा मनोवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत जनता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म व श्रम के न्याय, शांति तथा बंधुत्व की दिशा में प्रयत्नरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है, यानी कि बहुत सारी एकता देखती है। एकता में बल होता है ना, वो बहुत बात सही है। किसी जो इंसान से कहा है ना, बहुत आदमी सोच समझ के कहा है। अगर आपकी एकता नहीं है तो आप टूट जाएंगे। बहुत काम ऐसा होगा जो आप एकता के बिना कर ही नहीं सकते। इसी एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी एक संकल्प में प्रेरणा तथा उत्साह का संचार करता है। कवि पूंजीवादी समाज को, शोषक और मजदूरों को शोषित वर्ग के रूप में देखना दुख देखता है, और कवि ने इस शेषकों को दानव दुरात्मा कहकर संबोधित किया है। दानव दुरात्मा, बहुत राक्षस टाइप का। अधिकार पा लेने पर ही उनका जीवन संतुष्ट हो पाए वाला विजय गीत भी एक ऐसा ही है। किया कवि मजदूरों के संबंध में यह कहते हैं, क्या कहते हैं मजदूरों संबंध में, कि उन्हें शोषित वर्ग द्वारा प्राप्त इस विजय पर गाया जाने लगा है। तो ये कहते हैं। तो ये था आपका जन जन का चेहरा एक वाला चैप्टर। आगे बढ़िए। अधिनायक, बहुत मस्त चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसको तो बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए अधिनायक, जिसको रघुवीर सहाय इसको लिखे हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। प्रस्तुत कविता अधिनायक रघुवीर सहाय के पक्के संग्रह यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। कि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा कि ये कहाँ से ली गई तो बताना कि आत्महत्या के विरुद्ध चैप्टर है वही से ली गई है, जो कि व्यंग्यात्मक कविता है। यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष राष्ट्र गीत में निहित अधिनायक शब्द के प्रति है। अधिनायक यानी कि आधा नायक। आज़ादी मिलने के इतने समय के बाद भी आम आदमी की स्थिति जो कि तो ही, यानी कि जो कोई परिवर्तन ही नहीं है। पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, लेकिन फ़र्क इतना है, पहले अंग्रेज शासन करते थे, आज बड़े बड़े जो नेता वोता लोग हैं वो शासन कर रहे हैं। कविता में हर्षना जो है एक लड़का का नाम है, इसी आम आदमी के प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हर्षना एक राष्ट्रीय पर्व के दिन
झंडा फहराए जाते हैं समय वही राष्ट्रगान दोहराता है कि जन गण मन अधिनायक जय, इस प्रकार से वो क्या करता है, दोहराता है। यानी कि यह करने का इसमें मतलब है कि आजकल किसी को राष्ट्रगान दोहराने का भी क्या है, फुर्सत नहीं है, किसी का फुर्सत ही नहीं है, वो अपने काम से वो बिजी, अपने ये कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, जिसमें इस स्वतंत्र देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान कर किया गया है। कविता में जिस अधिनायक, इसमें कहा जाए कि एक हर्षना जो है, जो कि रोज़ जब भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, जैसे आप कभी अपना बचपन में गाए होंगे गीत, अभी तो नहीं गाते होंगे जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन वो भी जैसे हर्षना क्या है, बार बार एक ही जो राष्ट्रगीत है वो दोहराता है। कविता वो क्या फटा सूतना पहना हुआ है, यानी कि फटा उटा पहना हुआ है, कपड़ा भी ढंग पर उसके तन पर नहीं है। आगे क्या कहा जाता है कि अधिनायक की चर्चा की गई है जो तनाशाह है, अपने राजसिक ठाट बाट में है, और जो उसका गुणगान कर रहा है वो फटे सूतने कपड़े पहना है, यानी कि जिसका गुणगान किया जा रहा है वो एकदम राजा की तरह राज कर रहा है, जो कर रहा है वो फटे सूतने भिखारी की तरह है, कपड़े पहना है। यह तानाशाही वर्ग के लोग दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, कहीं इसकी कमी नहीं है, जो आम लोगों का लगातार शोषण कर रहे हैं, आम लोगों पर क्या है, राज कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आगे देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को, आपका 11वां चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, इसको भी समझेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता विनोद कुमार शुक्ल के कविता का संकलन से वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कितना लंबा आपका ये चैप्टर है, कितना लंबा आपका बुक है। यहाँ से लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को। इस कविता का नायक जो है वह भिलाई छत्तीसगढ़ का निवासी होने के साथ साथ एक पिता भी है, सभी होते हैं, हम भी कभी होंगे, आप भी कभी होंगे। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर बातचीत करते हुए पूछते हैं कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है, बताओ बेटा आसपास लोहा कहाँ है, और इस बारे से पूछते हैं। तो बिटिया जो है वो छोटी है, बिटिया झटपट जवाब देती है। क्या जवाब देती है? पिता बिटिया को सिखलाते हैं, पिता क्या करते हैं, बेटा को सिखलाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ध्यान रखना है। और माता बेटा को समझाती है। पिता क्या करते हैं, पिता सिखलाते हैं, माता समझाती है। फिर पिता ने कृषि के औजार में और माता ने घरेलू वस्तुओं में लोहे की उपस्थिति का ज्ञान देते हैं। यानी कि पिता क्या करते हैं, जो घर से बाहर वाली जो चीज़ें हैं, जो लोहा होती है उसको बताते हैं कि देखो बेटा ये है लोहा। और जो माँ होती है वो घर के अंदर के जो सिकरी होती है, करछुल होती है, इसके बारे में बताती है कि कौन लोहा है। यानी दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। लेखक कहते हैं कि यह लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सभी जगहों पर व्याप्त है, सभी जगह पर, कोई ऐसा नहीं जहाँ पर लोहा है नहीं। आप भी बहुत सारे, आपका भी अभी भी जहाँ पे आप मौजूद होंगे, जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोहा होंगे ही। आगे देखते हैं 12 चैप्टर जिसका नाम है हार जीत, जिसको अशोक वाजपेयी लिखे हुए हैं, और इस चैप्टर से भी लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। अगर कहा जाएगा कि हार जीत पाठ का सारांश लिखे, भावार्थ लिखे, तो कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। हार जीत नामक प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वही, कहाँ से लिया गया है, कहीं नहीं वही से ली गई है। यह एक गद्य कविता है। क्या कविता है? गद्य कविता। यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास तथा आम आदमी को लेकर कई प्रश्न उठाती हैं। कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर को सजाया जा रहा है, जनता को ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उनकी सेना विजयी होकर लौट रही है। कैसी युद्ध है, युद्ध का कारण क्या है, किसके साथ युद्ध हुआ, जनता को कुछ पता ही नहीं पता। यानी कि मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग युद्ध पर गए हुए हैं, और वहाँ पे यहाँ पे भी 10 लोग गए हुए हैं, यानी दूसरा सैनिक से लड़ रहे हैं, यहाँ पे इसका युद्ध हो रहा है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, और दोनों में कौन हारा कौन जीता, मान के चलिए ये जो अपने अपने गाँव से बहुत दूर गए हुए थे, और सिर्फ इन्हें तो ना पता होगा कि हम 10 लोग में से हम हारे हैं जीते, बाकी गाँव में रहने वाले लोग को क्या पता है। ये जो कहेंगे कि हम अरे जीत गए, माना रहे जीत, अरे पटाखा उड़ाओ, जश्न मनाओ, उसे पार्टी करो, और इसका क्या ये मान के चलिए ये हार गए और करके हम जीत गए, तो कैसे पता चलेगा। यानी जोन गए हैं उसी को पता है कि हम हारे हैं या जीते हैं, बाकी उसको पता ही नहीं है, सिर्फ फोकट में सब जश्न मना रहा है, फोकट में बिना कुछ काम के। और उन्हें युद्ध में शहीदों के भी नाम नहीं पता है कि कौन कौन युद्ध में शहीद हुए, ये भी नहीं पता, सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है, अरे ढोल बजाया जा रहा है, ढोल सब जितना पार्टी सब ने एक नेता चुन रखा है। आज पंडितों को देखो वो कहेंगे परशुराम परशुराम, ढोल बजाया जा रहा है। और अगर राजपूतों देखो राणा राणा राणा, इस ढोल बजाया जा रहा है। और दलितों को देखो वो क्या कहते, दलित क्या कहते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर। इस बार सभी का अपना एक दल का नेता चुन रखे हैं, एक हीरो, जिसको उसी का गुणगान करते रहते हैं, अपना कुछ सोचते ही नहीं है। शासक वर्ग तथा विजय रथ के लिए सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर धूल ना पड़े, सड़कों को साफ किया जाए तो विजय को जो सेना रही है उस पर धूल ना पड़ सके। कवि अंततः चाहते हैं कि सिर्फ काम में लगाया गया, उन्हें सच कहने की बिल्कुल अनुमति नहीं है।
और उसमें जो एक मशक वाला है जो सड़क सींच रहा है, वही ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं कि इसकी हार जो कोई सिर्फ जश्न मनाया जाएगा, वो सच बोल रहा है। अगला चैप्टर है गाँव का घर। इस चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गांव के घर कवि के कविता संग्रह संस्यात्मा से ली गई। कहाँ से ली गई है? संस्यात्मा से। कहाँ से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, से ली गई है। कवि आज शहर में रहने लगा है, परंतु उनकी स्मृति में गांव का वह रूप अब भी रचा बसा हुआ है। अब शहर में कभी रह रहा है लेकिन ज्ञानानंद पति, लेकिन उसे गांव के बहुत याद आ रही, गांव के बारे में वो देख रहे हैं। और गाँवों में आया बदलाव एक और सुखद है तथा दूसरी ओर उसके कुछ दुखद पहलू भी है। कवि गांव के घरों से गायब हुई परंपराओं, रीति रिवाजों आदि पर चिंता व्यक्त किए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, होता है। गाँव के पंच परमेश्वर का गायब होना भी चिंताजनक स्थिति है। कवि गाँव के से गायब हुई उस लोक संस्कृति की भी जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अब गाँव में विभिन्न ऋतुओं, त्योहारों या महीनों में होने वाली लोकगीत भी नहीं सुनाई दे रही है। लोक संस्कृति को गाँव ने ही जन्म दिया और दुखद है कि अब गाँव में ही सन्नाटा बसा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, ये भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपका 13 चैप्टर जो है ना हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। आज का एक क्लास कैसा लगा, आज का एक क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे आप लोग, जल्दी से शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।